आज के वीडियो में विल बी डूइंग द मदर ऑफ ऑल कंपैरिजंस, दैट इज द ग्रीन एनर्जी वर्सेस द एसआर ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर हम लोग जानते हैं दैट इज द सेक्टर फॉर अ लॉन्ग टर्म। जो भी स्टॉक्स आप लोग पिक करेंगे फॉर द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, यू हैव टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर अभी अपवर्ड ट्रेंड में है सिंस द लास्ट 2 to 3 years। अभी भी इंडिया को ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियल उतना पता नहीं है। आफ्टर अनदर 7 to 10 years इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी बूम देखने को मिल सकता है, एंड द कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर दे विल बी बेनिफिटिंग। इस वीडियो में दोनों स्मॉल केसेस को मैं ईच एंड एवरी पैरामीटर से कंपेयर करने वाला हूं, एंड लास्ट में कंक्लूड करने वाला हूं कि कौन सा स्मॉल केस अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो आज का पहला स्मॉल केस है जो कि ग्रीन एनर्जी। दिस इज फ्रॉम द निवेशा कंपनी। निवेशा कंपनी हम लोग जानते हैं कि काफी पॉपुलर है, और इनके साथ एक एसोसिएटेड ब्रांड है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल केसेस जो आज तक ये लॉन्च कर चुके हैं, दोज आर ऑल फेमस इन देयर ओन राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिमम अमाउंट इज 95,000 एंड 3 year CAGR इज 57%, दैट इज फैंटास्टिक। वहीं पर एस आर ग्रीन एनर्जी इज फ्रॉम द एस आर वेल्थ एलिट कंपनी। दिस इज कंपैरेटिवली अ न्यू कंपनी। इसका भी 3 years ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे नेक्स्ट ईयर। तो इसका 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे 3 year का CAGR फिर भी दिखाता है, क्योंकि एज सुन एज यू क्रॉस द 2.5 years मार्क, स्मॉल केस का जो यहाँ पर दिखाता है वो राउंड अप करके 3 years का CAGR दिखाता है, बट फिर भी इसका 3 years कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका 2.5 years है, बेसिकली 2.5। तो इसका भी देखिए द रिटर्न इज फैंटास्टिक, इससे बेटर है इनफैक्ट 57.6, और इसका करीबन 60% का रिटर्न है। मिनिमम अमाउंट है इसका 27,564। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं that the SR Green Energy has got an upper impact compared to the Green Energy in the minimum amount as well as in the 3 year CAGR। Let's talk about the returns now। तो इनका दोनों का बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप, जैसे आप देख पा रहे हैं। इक्विटी स्मॉल कैप का रिटर्न्स बन रहा है इन द लास्ट 3 years, दैट इज 74%, एंड वहीं पर ग्रीन एनर्जी का इज वेरी हैंडसमली मेड, दैट इज 268%। एसआर ग्रीन का हम लोग 3 years का CAGR देख नहीं पाएंगे, यहाँ पर मैक्स है, मैक्स मतलब 2.5 years, क्योंकि ये 2022 मई से लॉन्च हुआ था। तो 99 यहाँ पर CAGR दिखा रहा है इक्विटी स्मॉल कैप का, वहीं पर एसआर ग्रीन एनर्जी का 225%। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और यहीं पर अगर 2 साल का कंसिडर करेंगे इसका एसआर ग्रीन एनर्जी का, तो यहाँ पर 86% है द इक्विटी स्मॉल कैप, एंड एसआर ग्रीन एनर्जी इज 196%। तो हैंडसमली मेड रिटर्न्स बना रहा है। देखिए द गैप आप देखिए फ्रॉम द कंपेयर टू द बेंचमार्क। अब तक तो हो गया द 2.5 year CAGR के साथ 3 year का CAGR कंपैरिजन, बट अभी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आता है जो क्या है 1 year का CAGR दोनों में। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी का देखिए 65% बना रहा है, एंड यहीं पर एसआर ग्रीन एनर्जी का 84। तो क्लियरली बाजी मार रहा है द एसआर ग्रीन एनर्जी कंपेयर टू द ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6 months रिटर्न्स। यहाँ पे 29% है और यहाँ पे 23। तो क्लियरली 6% से फिर भी बीट किए जा रहा है द एसआर ग्रीन एनर्जी कंपेयर टू द नॉर्मल ग्रीन एनर्जी। एंड लास्ट में देखेंगे कि वोलेटाइल मार्केट में कौन सा कम बेटर परफॉर्म कर रहा है इन द लास्ट 1 month। तो 99.41 है, और इसका 1 month में है 99.54। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एकदम ही नेक टू नेक कंपेरिजन है इसका। 0.13 का डिफरेंस है बस, तो कुछ डिफरेंस ज्यादा है नहीं। तो बोथ आर डूइंग द सिमिलर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1 month। स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स देख लेंगे। ग्रीन एनर्जी का 25 स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड होकर रखा है ये, उतना भी डाइवर्सिफाइड का जरूरत नहीं था, बिकॉज ग्रीन एनर्जी का स्टॉक्स उतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में कि इतना ज़्यादा पिक करके रखे है। तो बेसिकली शायद अभी मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी चल रहा है, इसके लिए 25 स्टॉक्स पिक किया है। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसीज नीड बेसिस, दैट इज द आइडियल, बिकॉज जब भी कोई स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करता है या फिर आउट परफॉर्म करता है, दे कैन कीप और रिमूव दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑन ऑन देयर नीड बेसिस। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था अक्टूबर 29 को, और यहीं पर ऐसा गिनना चाहिए। देखिए 10 स्टॉक्स है, दिस इज द आइडियल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली से मुझे थोड़ा दिक्कत है जनरली, क्योंकि क्वार्टरली रिबैलेंसिंग में अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करे देन दे कैन नॉट चेंज इट, बट देयर इज अ कैच ओवर हियर। ठीक है, जो केस ऐसा ग्रीन एनर्जी का है, तो इनका रिबैलेंसिंग का डेट था नवंबर 26 को। ठीक है, तो और क्योंकि अभी तक ये लोग रिबैलेंसिंग नहीं किया है, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर रिबैलेंसिंग ओवरड्यू लिख रहा है, रिबैलेंस ओवरड्यू। तो बेसिकली मैं इनसे पूछा भी था क्या ये रिबैलेंसिंग होना चाहिए या हो सकता है रिसेंटली। द मैनेजर हैज टोल्ड दैट ही इज नॉट लुकिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज अ शॉर्ट टर्म सेक्टर, के शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक्स ज्यादा चर्निंग नहीं होगा। ही इज कीपिंग द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो स्टॉक्स का पोटेंशियल अभी भी दिख रहा है मैनेजर को, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू चेंज द स्टॉक्स इन द दिस पर्टिकुलर रिबैलेंसिंग जो कि नवंबर 26 है। तो कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड, क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होने के बावजूद भी ये लोग स्टॉक चेंज नहीं किए हैं, so that means the manager has conviction on his decisions, so I don't think quarterly rebalancing for this particular small case
इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील इन द नियर फ्यूचर, बट आगे जाके शायद ये लोग नीड बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी का होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। अभी लार्ज कैप में है 3%, मिड कैप में है 12% एंड स्मॉल कैप में है 79%, और यहाँ पे डेट में भी पैसा लगा हुआ है, दैट इज 5.5%। तो मेजोरिटी 15% है लार्ज एंड मिड में जो कि स्टेबल रहता है, एंड 80% है स्मॉल कैप में, एंड डेट में भी कुछ पैसा है। और वहीं पर ऐसा ग्रीन एनर्जी का लार्ज कैप में एलोकेशन है 10%, मिड कैप में है कुछ भी नहीं है, एंड स्मॉल कैप में है 90%। तो मेजोरिटी जो एलोकेशन है मैक्सिमम जा रहा है स्मॉल स्मॉल कैप स्मॉल केस पे। तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर more amount of allocation in a small cap company when I'm considering the sector for long term. अगर मैं ये short term के लिए देख रहा होता, then high amount of allocation in small cap companies might have been an issue, but क्योंकि ये मैं ये सेक्टर देख रहा हूँ for the next 5 to 7 years, तो कि काफी लॉन्ग टर्म सेक्टर है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप में अगर एलोकेशन होगा मेरा, तो इसका ग्रोथ का चांसेस भी काफी हाई रहता है। फिर रिबैलेंसिंग टाइमलाइन देख लेंगे अभी निवेशाय का, ग्रीन एनर्जी का। तो टोटल रिबैलेंसिंग हुआ है 22 एंड +3 25 रिबैलेंसिंग, बहुत ही कम रिबैलेंसिंग होता है यहाँ पर 2021 में। तो अराउंड 3.5 साल कंप्लीट होने वाला है इसका, फिर भी ज्यादा रिबैलेंसिंग नहीं हो रहा है। और जब भी रिबैलेंसिंग हो रहा है वो +1 -2, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिबैलेंसिंग हुआ था +5 -3, और यहाँ पर भी बस रिबैलेंसिंग कुछ नहीं हुआ है, बस वेट का चेंजेस हुआ है, बस कोई एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीदा बेचा हुआ गया नहीं है। तो रिबैलेंसिंग के तौर से द नंबर ऑफ रिबैलेंसिंग्स एंड द constituents that the this particular small case is rebalancing is very good। और वहीं पर देखिए यहाँ पर भी द पैटर्न इज सिमिलर, 2.5 साल में ओनली 5 6 7 8 ओनली 8 रीबैलेंसिंग, तो सोचिए कितना कम रीबैलेंसिंग है। तो ग्रीन एनर्जी का, निवेशा के ग्रीन एनर्जी का हुआ है 3.5 ईयर्स, उसमें 25 रीबैलेंसिंग हो चुका है। और यहाँ पर इसका एसआर ग्रीन एनर्जी का 2.5 ईयर्स हुआ है, वहीं पर रीबैलेंसिंग हुआ है ओनली 8। तो डिफरेंस बस देखिए इसका, अगर 1 साल भी कंसिडर भी करेंगे तो क्या आपको लगता है कि 25 रिबैलेंसिंग होगा? एकदम ही नहीं होगा। तो रिबैलेंसिंग के तौर पे भी एसआर ग्रीन एनर्जी इज लुकिंग वेरी वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। हालांकि यहाँ पर द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स जो है उसका रिबैलेंसिंग इज मोर देन द कंपेयर टू द एसआर ग्रीन एनर्जी, क्योंकि एवरी रिबैलेंसिंग में +5 -5 +5 -5 एंड +5 -4 दिख रहा है हम लोगों को। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब भी इनका रिबैलेंसिंग होता है तो अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टॉक्स चेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम रिबैलेंसिंग होते नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ ग्रीन एनर्जी। पी रेशियो इज 57, जो कि थोड़ा हाई है कंपेयर टू द इक्विटी स्मॉल कैप, दैट इज 37। यहाँ पर डेट में पैसा लगा हुआ है, एंड मिड कैप पे लार्ज कैप में भी पैसा लगा हुआ है, फिर भी 57 है। पीबी रेशियो 6.57। वहीं पर यहाँ पर डेडिकेटेड स्मॉल कैप है, ओनली 10% पैसा लार्ज कैप में है, फिर भी पी रेशियो इज लेस दैन द ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप, दैट इज 48%, एंड पीबी रेशियो इज 6.26। स्टिल इट इज लेस दैन द पीबी रेशियो ऑफ द ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप। लेट्स टॉक अबाउट द प्लान्स नाउ। तो यहाँ पर 3 महीने का है 3,900, और 6 महीना का है 6,500। तो 1 साल का कितना हो गया? 1 साल का है 6,500 13,000, ठीक है, 13,000 इन अ सिंगल ईयर। और वहीं पर एक ही प्लान है ऐसा ग्रीन एनर्जी का, दैट इज 8,000 850। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हम लोग काफी इकोनॉमिकल है द ऐसा ग्रीन एनर्जी कंपेयर टू द नॉर्मल ग्रीन एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट एडजस्टेड स्क्रीन नाउ। पहले ग्रीन एनर्जी का देखते हैं। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट मैं कंसीडर किया हूँ 1 लाख, और हम लोग 1 साल के लिए देख रहे हैं रादर देन द 3 इयर्स, बिकॉज 3 इयर्स का हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एसआर का 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 1 ईयर में देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,14,000, बिकॉज 13,000 इसका सब्सक्रिप्शन फीस है, एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस 1,316। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट बन के आ रहा है 1,14,000, जो कि मैं यहाँ पर है। स्मॉल कैप वैल्यू इज 1,64 एंड रिटर्न्स इज 49,000। तो आपका टोटल रिटर्न्स बन के आ रहा है 43.39%। आई वोंट बी कंसिडरिंग दिस एज अ वेरी बैड, नो दिस इज नॉट वेरी बैड कंसिडरिंग द मार्केट। निफ्टी हैज बीन जीरो रिटर्न्स इन द लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 मंथ्स में निफ्टी कुछ भी रिटर्न्स नहीं है, कंसिडरिंग दैट फैक्ट 43% इज फाइन। वहीं पर 1 साल का यहाँ पर लिया हूँ एसआर ग्रीन एनर्जी का। यहाँ पे देखिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन फीस हम लोग जानते हैं 8,800, एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस इज 1,100। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कंपेयर टू द ग्रीन एनर्जी यहाँ पे देखिए 1,300 था, और यहाँ पे 1,100 ही है। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000। तो यहाँ पर है द स्मॉल केस वैल्यू वुड हैव बीन 1,88,000 कंपेयर टू द ग्रीन एनर्जी, दैट इज 1,64। तो द रिटर्न्स देखिए काफी ज्यादा रिटर्न, 78,000 इज टू 49,000 यहाँ पर, and the returns that it would have made is a whopping 71.24%। तो कंसीडरिंग लास्ट ईयर, मैं यहाँ पर बोल रहा था कि कंसीडरिंग लास्ट ईयर 43% अच्छा है, तो ये वाला देखिए 72% ऑलमोस्ट रिटर्न्स बना के दिया है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑन एवरी एस्पेक्ट ऐसा ग्रीन एनर्जी is beating the normal green energy। तो beat the minimum investment, beat the returns in the last 1 year, 2 years, 3 and the 6 months and 1 month period,
एंड उसके बाद पी रेशियो इसका अच्छा है। द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न स्क्रीन में जाके जो रीबैलेंसिंग वगैरह का चीज़ है उस वो भी कम लग रहा है आपको। द रिटर्न्स इट इज मेकिंग आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑल द फैक्टर्स, इट इज हैंडसमली मेड कंपेयर टू द ग्रीन एनर्जी। तो आई वुड फाइनली से कि बोथ द स्मॉल केसेस आर गुड इन देयर ओन राइट। ग्रीन एनर्जी के साथ एक निवेशाय का ब्रांड एसोसिएटेड है जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी है। बहुत लोग ब्रांड देख के स्मॉल केस पिक करते हैं क्योंकि एक भरोसा आता है। दे हैव ए बिलीफ इन दोज, दे हैव ए बिलीफ एंड ट्रस्ट ऑन दोज कंपनीज। तो इसके हिसाब से अगर आप एक सेफ स्मॉल केस लेना चाहते हैं कि आप उस कंपनी के बारे में जानते हो, उनके मैनेजर अरविंद कोठारी है जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन सोशल मीडिया, तो उस हिसाब से आप लेना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी का स्मॉल केस, दिस इज वेरी गुड बिकॉज इसके साथ एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी है दैट इज 3.5 ईयर्स ओल्ड। और उस वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप एक स्मॉल केस चाहते हैं जो प्योरली ऑन द मेरिट, ठीक है, प्योरली ऑन द मेरिट कंपेयर टू द नॉर्मल ग्रीन एनर्जी, देन you have to consider the SR Green Energy because it has been doing quite well since last 2.5 years जब से ये आया है। इसका दोष नहीं है कि ये 3.5 years से लाइव नहीं है, ये लाइव आया था 2.5 years से, बट दिस इज नॉट दिस पर्टिकुलर स्मॉल केसेस फॉल्ट। बट जब से ये लाइव आया है ये तब से बेहतरीन परफॉर्मेंस मेंटेन कर रहा है एंड द सब्सक्रिप्शन फीस इज नॉट वेरी हाई, द ट्रांजेक्शन चार्जेस इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। तो दीज टू स्मॉल केसेस केटर टू डिफरेंट ऑडियंस। आपके हिसाब से खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा लेना है। मैं तो अपना डिसीजन खुद ले चुका हूं क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस दैट इज द एसआर ग्रीन एनर्जी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।